नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित अस्पताल में। होली के दिन सब लोग यहाँ पे अबीर गुलाल से सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन अचानक देर शाम ऐसा क्या हुआ जिसके बाद यहाँ पे मातम छा गया। यहाँ हमारी मौजूदगी इसी सिलसिले में है। यहाँ पे जो भी मौजूद है हमारे साथ मुस्लिम कौम के लोग हैं यहाँ पे, विशेषकर उस वक्त और उस दिन जो हुआ, एक मामूली होली खेलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया उसका हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद लाजमी है लोग हंगामा किए, प्रशासन टाइट हुई। यहाँ पे देखा जाए तो 4 दिनों से कर्फ्यू का माहौल है। लोग जो तिहारी मजदूरी जो करते हैं, रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं। लगातार लोग परेशान हैं। दुकानदारी की बात करें तो पूरा यहाँ पे इलाका हज़ारों दुकानों में यहाँ पे जो बंद पड़े हुए 4 दिनों से। सिर्फ दुकानदारी नहीं, उसमें काम करने वाले लोग भी होंगे। अगर 1000 दुकान होगा तो कम से कम 4000 परिवार उससे इफेक्ट हो रहा होगा। सभी लोग बेरोजगार बैठे पड़े हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कम शब्द में बताइए। ऐसा है, हमें तो जहाँ तक जानकारी है वो हमसे दूर रहते हैं कि उनकी कोई पुरानी रंजिश थी, उसके चलते हुआ। और हम पूरा समाज, हम जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसके साथ है। हम वहाँ पर कोई नहीं गया। हम मुस्लिम होते हुए भी मुसलमान के साथ नहीं। जो कार्य हुआ है ये निंदनीय हुआ है। किसी की हत्या हुई, ये गलत है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपस में प्यार रहे, भाईचारा जैसे पहले रहते थे। वो जो लोग रहते हैं एक ही गली में रहते हैं, दोनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं, दोनों का पहले से प्यार बना हुआ था। ऐसे उनका भी बना रहे, हमारा भी बना रहे। हमारा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है कि मुस्लिम समाज के फेवर में। हमारा जो है साथ, हम उस परिवार के साथ हैं जिसके साथ ये हत्या हुई है जिसकी, और जो उसके साथ घटना घटित। उनको प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया हुआ है और जो बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार कर। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। प्रशासन ने कोई ढिलाई नहीं दी है। हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और उन्हें भी भरोसा करना है। लगातार 4 दिनों से पूरा मार्केट बंद पड़ा है। दिखाएंगे, हमारे सहयोगी से कहिए पूरा कितनी दुकान है यहाँ लगभग है 100-150-200 दुकानें हैं जो हमारी मार्केट में है। अलग अलग की बात करें टोटल में 1000 से ऊपर 7-8 दुकानें हैं। जो काम करने वाले मजदूर टाइप के लोग हैं वो 1000 दुकान मांग के। हाँ, 1000 एरिया में सब बंद पड़े हुए हैं। हाँ, सब पीछे सारा मार्केट पूरी बंद पड़ी हुई है। 1000 दुकानों के करीब होगा। इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे इस चीज़ से राहत मिले ताकि लोग आराम से रह सकें? मैं तो यही कहूँगा, जिसके साथ परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, हम लोग सब उनके साथ हैं। उनके साथ हम बहुत अफसोस करते हैं इस बात का, जो भी ये घटना हुई है तरुण के साथ, ये ऐसी घटना फिर भविष्य में कभी ना हो। हमारा भाईचारा 50 साल पुराने हम लोग यहाँ रहते हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, हम ये 3 ब्लॉक हैं। मगर जो भी है हादसा, कभी भी झगड़ा कुछ होता है तो उधर की साइड में कई दफ़ा होता है। हमारे इधर में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। और कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई ये कोई बच्चा भी गलती कर देता है तो इसको बैठ के समझाया जाए, ना कि क्या नाम है इस मामले को इतना तूल दिया जाए जो बाहर के लोग आके इस मामले को बढ़ाते हैं। मगर हमारे प्रशासन की जो तत्परता है, उन्होंने जो देखा है, तत्परता जो प्रशासन ने जो काम करा है, वो एरिया को शांत करने की कोशिश करी। प्रशासन की मैं बात करूँ तो जी, लगातार 4 दिनों से कर्फ्यू का माहौल जी रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है। कुछ ऐसी उपद्रव या जो भी हंगामा ना हो जाए। आज जो मैं पूछूँ, आज जो बुलडोजर का जो हुआ, देखो जी, अगर उसके परिवार को, जो तरुण बच्चा मरा है उसके परिवार को इस चीज़ से भी राहत मिलती है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको सुकून मिलना चाहिए, उनको किसी तरीके से राहत मिले। मगर जो अब ये करना चाहते हैं किसी चीज़ को भी, हम उसको कैसे कहेंगे? प्रशासन देखे, कानून देखे उस चीज़ को भी, जो गलत है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सब कानून कार्रवाई अपना काम करेगा। हम तो चाहते कानून और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं जो मामला हुआ, उस पर कार्रवाई हो रही है। बात बुलडोजर की नहीं है, बात अतिक्रमण की है, बात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। कैसे देखते हैं? जी पीछे उतर हट जाइए, हट जाइए। आरोपी को तो वो छोड़ेंगे नहीं है, तो उन्होंने मगर उन्होंने माहौल जो बाहर के लोग आए हुए हैं
जो बजरंग दल वगैरह वगैरह दल हैं, उन्होंने आके माहौल ख़राब कर रखा है। और तरुण के घर वाले ही माहौल ख़राब नहीं कर रहे हैं, बाहर के जो लोग आए हुए हैं ना वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमारे उनसे बहुत पुराना दुआ सलाम है, काउंसलर भी उन्हीं की बिरादरी का है और हमारे यहाँ से मोहम्मद से ही वो जीता हुआ है, मगर वो लोग ख़राब नहीं कर रहे, जो बाहर के आ रहे हैं ना वो ख़राब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं जी। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के स्थानीय लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत है, सालों से यहाँ रहते आए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से जो आते हैं संगठन, उनके द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शन होता है उससे यहाँ का माहौल खराब होता है कि यहाँ पे युवक भी हैं। क्या कहेंगे आज की कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, क्या कहेंगे? चलिए और यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की जी, तो कैसे देखते हैं? ये कार्रवाई जो हुई है बिल्कुल ठीक हुई है, हम उसके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा समाज में मेरे भाई बंदे सारे यहाँ खड़े हैं, सारे हम वहाँ जाना भी चाहते हैं, पर अफसोस ये है कि वो हमारे को गलत ना समझ ले। हम चाहते हैं हमारे साथ कोई प्रशासन वगैरह या आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी उनसे बोले कि हम हमारे दिल में भी दर्द है, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, पर हम जाए कैसे, तो हमें वो गलत ना समझ ले। हमारे टोपी दाढ़ी बहुत बदनाम कर दी ना उन्होंने, तो एक ने करी है, हम सब तो भरेंगे नहीं उसकी बात। ये सोच रहे हैं कि एक ने ज़्यादा गलत कर दिया, हम उनके साथ नहीं है, हम उनके खिलाफ है। हम आपके साथ चलना, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाह रहे हैं, कानून से लेके प्रशासन से लेके कॉलोनी से लेके हर चीज से। पर हमारे दिलों में डर है, डर इस चीज का है ना कि वो हमें गलत ना समझ ले। तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए? मिला किस हिसाब से जाए बताओ, बाहर के लोग इतने आए हुए हैं, एक डर दिल में है ना। वो पहचानते नहीं ना हमें, वो हमारी कॉलोनी वाले नहीं है दंगी, न उनकी कॉलोनी के न तरुण के घर वाले हमें कुछ बोले, हमें पता भरोसा है तो हमने गलत नहीं करा। पर जो लोग बाहर से आए हुए हम पे हमला ना कर दे, फिर उस चीज का डर क्या है, उसकी गारंटी भी बात है। ये है ना, दरअसल इससे पहले जो ये हादसा हुआ है ना, 3 दफा इनकी खूब लड़ाई हो चुकी है आपस में। इनको 8 साल से इनका बैर चल रहा है आपस में, कि ये जो आज बाहर के लोग जो फिजा बिगाड़ रहे हैं, क्या 8 साल के बीच में जो इनमें तो इनको कंप्रोमाइज नहीं करा सके थे? जो आज इतने बड़े हमदर्द बन रहे हैं, 8 साल में इनकी 3 दफा लड़ाई हो चुकी है और इनमें आज आपस में कदूरत थी। ये होली 3 दफा है? नहीं, ये इससे पहले, इस कांड से पहले 3 दफा इनमें झगड़ा बड़े वाला हो चुका है, पुलिस केस भी हो चुका है, पड़ोसी सब इसमें जानकार है इस चीज़ के। मगर आज ये जो होली का नाम लेकर के ये जो बदनाम किया जा रहा है, ये होली का कोई या गुब्बारे का कोई मैटर नहीं है। इन 2 परिवारों में एक जड़ से जड़ मिला के ये रह रहे हैं और पुरानी इनके आपस में कोई वो है जिससे ये कांड हुआ। रंजिश वाली बात है। इसे होली का एक रूप दिया गया, त्योहार को वो रूप दिया गया और ये बदनाम किया गया, इसको मतलब बढ़ावा दिया गया एक होली के नाम से, वरना इसमें पहले इनका आपस में खूब हो चुका है। तो हमारी मौजूदगी लगातार उत्तम नगर के अस्पताल इलाके में वही वो जगह है जहाँ पे 4 तारीख को जो पहले होली का सेलिब्रेशन हो रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ। लोगों का कहना है कि होली गुब्बारा एक बहाना है, इनका जो आपसी रंजिश पहले से चल रहा था, पहले भी 3 बार इनके आपस में काफ़ी झगड़ा हुआ है, काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन उसको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। इस वजह से ये होली का बहाना लेकर तरुण की बात करें तो उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा इलाके में जो कर्फ्यू टाइप का लगा हुआ है, यहाँ के लोग परेशान हैं, उनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक दुकान बंद पड़ा हुआ है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो परेशान हैं, कमा के खा नहीं सकते, अपने बच्चों को कैसे पेट पाले। उनका कहना है कि प्रशासन अगर सहयोग करे तो हम उनकी फैमिली से, पीड़ित फैमिली से हम मिलना चाहेंगे, उनका सहयोग करना चाहेंगे। आखिरकार उनके जो बेटे गए हैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद किस तरह से सहयोग करें, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो आरोपी है उनके खिलाफ हमेशा यहाँ की जो जनता है वो खड़ी है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।